कपास की फसल को मुल्की मईशत में कलीदी अहमियत हासिल है क्योंकि मजमूई मुल्की बरामदात में 51% से ज़ायद हिस्सा टेक्सटाइल और इसकी मसनूआत का है, लेकिन सफ़ेद मक्खी कपास की फसल से भरपूर पैदावार लेने में एक बड़ी रुकावट है। सफ़ेद मक्खी की बेहतर मैनेजमेंट के लिए इसके दौरान ज़िंदगी और नुकसान के तरीक़ेकार को समझना इंतहाई ज़रूरी है। सफ़ेद मक्खी की मादा पत्तों की निचली सतह पर अंडे देती है। ये अंडे शुरू में ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसके बाद येलो होते हैं और फिर ये ब्राउन हो जाते हैं। इन अंडों से 3 से 5 दिनों के अंदर बच्चे निकल आते हैं। इन बच्चों को हम निम्फ्स कहते हैं। निम्फ्स का दौरानिया 4 हालतों पर मुहित होता है। जो सबसे पहली हालत है उसको हम क्रॉलर कहते हैं। क्रॉलर इसलिए कहते हैं कि ये मूव कर सकते हैं, इनकी टांगें होती हैं। मूव करने के बाद ये अपने आप को एक ख़ास जगह पे फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद ये जो अपनी बाकी हालतें हैं उसी एक जगह पे पूरी करती हैं। इसके बाद ये प्यूपा बन जाता है। प्यूपा से 2 से 8 दिन के बाद बालक सफ़ेद मक्खी निकल आती है, जो निकलने के 2 दिन के अंदर अंदर अंडे देना शुरू कर देती है। स्प्रे हमेशा सुबह या शाम के औकात में करना चाहिए। कपास के खेत को जड़ी बूटियों से पाक रखें। सफ़ेद मक्खी के नुकसान की माशी हद को जांचने के लिए फसल का बाकायदगी से मुआयना करते रहें। बालिग सफ़ेद मक्खी और इसके बच्चों की पहली हालत क्रॉलर की बर वक्त मैनेजमेंट करें ताकि वो कॉलोनी ना बना सकें। मुख्तलिफ तरीका असर रखने वाली जहरों को अदल बदल कर इस्तेमाल करें। एक ही ग्रुप के जहरों का लगातार 2 मरतबा से ज़्यादा स्प्रे ना करें। सफ़ेद मक्खी की बेहतर मैनेजमेंट के लिए 7 दिन के वक्फा से 2 स्प्रे करें। सिफारिश करदा पानी, जहर की मिकदार और नोज़ल का दुरुस्त इंतखाब करें। सफ़ेद मक्खी की मैनेजमेंट के लिए इसकी 2 हालतें इंतहाई अहम हैं। एक बालक सफ़ेद मक्खी और एक अंडों से निकलने वाली पहली हालत। बालक सफ़ेद मक्खी 2 तरह से नुकसान करती है। एक डायरेक्ट डैमेज करती है, एक इनडायरेक्ट डैमेज करती है। डायरेक्ट डैमेज ये है कि ये उड़ सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, अपनी नस्ल आगे बढ़ाती है, पत्तों से रस चूस कर लेसदार मादा खारिज करती है, जिस पर स्याह फफूंद उगाती है, जिससे पौधों का खुराक बनाने का अमल, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो बुरी तरह मुतासर होता है। दूसरी हालत अंडों से निकलने के बाद उसकी पहली हालत है, जिसे हम क्रॉलर कहते हैं। क्रॉलर चल फिर सकते हैं और उसके बाद वो अपने आप को एक जगह पर फिक्स करके पत्तों से रस चूसना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सफ़ेद मक्खी का हमला शुरू होते ही इसकी मैनेजमेंट की तरफ ख़ास ध्यान दिया जाए ताकि फसल को सफ़ेद मक्खी की कॉलोनी बनने से रोका जा सके और इससे होने वाले मुमकिन नुकसानात से बचा जा सके। सफ़ेद मक्खी का हमला काफ़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और इसकी मैनेजमेंट के लिए इंतहाई मौसर और जदीद प्रोडक्ट की ज़रूरत है। एवियोल ग्रुप का मतोई कीड़े मार जहरों के मुनफरिद ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला एक ऐसा जदीद कीमिया पायरीफ्लोकोइनाज़ोन पर मुश्तमिल प्रोडक्ट है जो अपने मुनफरिद तरीका असर इंसेक्ट बिहेवियर रेगुलेटर की बदौलत कीड़ों के तर्ज अमल में बदलाव लाता है, यानी इनके चलने फिरने, उड़ने और रस चूसने के अमल में रुकावट डालकर इनकी मैनेजमेंट करता है। मतोई बालिग सफ़ेद मक्खी और अंडों से निकलने वाली पहली हालत क्रॉलर के साथ साथ इसकी बाकी हालतों की भी बेहतरीन मैनेजमेंट करती है, जिसके बाइस सफ़ेद मक्खी की नस्ल आगे नहीं बढ़ पाती। मतोई का मुनफरिद तरीका असर पत्तों से आर पार होने की सलाहियत की वजह से ये पत्तों के नीचे छुपी सफ़ेद मक्खी पर भी निहायत मौसर है। ये दूसरे जहरों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त की हामिल सफ़ेद मक्खी पर भी इंतहाई मौसर है। मतोई के स्प्रे से फसल पर बने एक खास तह, जिसकी बदौलत सफ़ेद मक्खी कपास की फसल पर टिकने ना पाए। मतोई करे कपास में सफ़ेद मक्खी की बेहतर मैनेजमेंट, जिससे कपास मुस्कुराए। कपास की फसल पर मतोई का पहला स्प्रे बालिग सफ़ेद मक्खी और उसकी पहली हालत के नजर आने पर 200 ग्राम फी एकड़, जबकि दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे के 7 दिन के वक्फा से सिफारिश किया जाता है। शदीद हमले की सूरत में स्प्रे का दरमियानी वक्फा 4 दिन कर दें।